सबसे पहले तो ये समझिए पाल्पिटेशन होता क्या है। पाल्पिटेशन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? पाल्पिटेशन को हिंदी में घबराहट के नाम से भी जानते हैं और पाल्पिटेशन को अक्सर कई लोग डेफिनेशन इसके नहीं दे पाते हैं, इसे सही से बता नहीं पाते हैं। देखिए, हार्ट बीट का एकदम से बढ़ जाना, हार्ट बीट का अचानक से बढ़ना, इसे हम महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ये पाल्पिटेशन कहते हैं। यानी कि अगर एक आम व्यक्ति को हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है और उसकी हार्ट बीट भले ही बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को आप पाल्पिटेशन नहीं कहेंगे। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को हार्ट बीट बढ़ने के साथ में उसको हार्ट बीट महसूस होने लगती है। उस व्यक्ति को हार्ट बीट ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है, उसको फील होने लगता है, उसको महसूस होने लगता है और उसी के साथ में मरीज को घबराहट, बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र, BHMS फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज आप सभी के साथ में ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसकी काफ़ी सारी डिमांड है और काफ़ी सारे पेशेंट उससे परेशान हैं। तो यहाँ पर पाल्पिटेशन का मतलब हमने समझा। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हार्ट बीट बढ़ना और उसे महसूस करना, उसके साथ में मरीज को घबराहट, बेचैनी होना। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण होता है हार्ट की प्रॉब्लम्स। दूसरा कारण होता है बिना हार्ट के कई सारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से नॉर्मली पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ में अगर किसी को टेंशन हो रहा है, टेंशन की वजह से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक होता है, उसकी वजह से पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से कई सारी और भी दिक्कतें आएंगी। पैनिक अटैक के अलावा मेडिसिन है कुछ, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डिकंजेस्टेंट होती हैं, जो आपके नोज़ में कंजेशन हो जाता है, आपके फेफड़ों के अंदर कंजेशन हो जाता है, उसे बाहर निकालने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन्हें डिकंजेस्टेंट कहा जाता है। उन दवाइयों का अगर आप सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ बुखार आना, अगर किसी को अचानक से फीवर हो जाए, बुखार आ जाए, नॉर्मल भी अगर किसी को बुखार हो, फीवर हो, ऐसी स्थिति में भी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई हीरोइन या जो इलीगल ड्रग्स होते हैं उनका सेवन कर रहा है, उसकी वजह से भी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी दे दी जाए, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे दी जाए, चाय दे दी जाए, उसकी वजह से भी उस मरीज को पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, उसकी वजह से पाल्पिटेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हीटिंग, गर्मी की वजह से आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से, जैसे हम करते हैं 15 मिनट लेकिन हमने कर लिया आधा घंटे, हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात करें हार्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए, अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे उसके वाल्व खराब है, वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, पाल्पिटेशन की दिक्कत हो सकती है। हार्ट में अगर कोई डिसीज़ है, उसकी वजह से आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर अचानक से किसी को हार्ट की वजह से ऑक्सीजन कम होता है, तब भी पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके ब्लड को सही से काम नहीं करने दे रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है, तब भी आपको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर साहब हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाना है। इसके पीछे अगर किसी हार्ट प्रॉब्लम का कोई कारण नहीं है तो आप देखेंगे 5 मिनट में आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। आपने अचानक से देखा होगा, कोई आपको डरा दे या आपके आसपास कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा अचानक से डर जाएं, तो आप एकदम से भागेंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको हार्ट बीट महसूस होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, भागो यहाँ से, राइट। तो अगर बिना हार्ट की
प्रॉब्लम्स की, आपको ये दिक्कत हो रही है, पाल्पिटेशन की समस्या हो रही है, तो आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हार्ट की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको कुछ और भी सिम्टम्स होंगे। सांस लेने में कठिनाई होगी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, सांस लेने में कठिनाई होगी, आपको छाती में दर्द हो सकता है, चेस्ट आपको टाइटनेस लग सकता है, ये आपको दिक्कत होगी। आपके हाथ पैरों पे नीलापन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगर हार्ट की वजह से प्रॉब्लम होगी तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पसीना पसीना हो जाएगा, चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हार्ट की वजह से सिम्टम्स प्रॉब्लम है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर भी अगर आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो होम्योपैथी में एकोनाइट 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को 3 दिन तक ले लीजिएगा। आपकी समस्या प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप सभी के लिए जीवन शैली में बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।